और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार निम्न में से किस देश की संविधान से लिया गया है। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो ये जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपने कुछ और ऑप्शंस को। तो यहाँ दिया है अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के संविधान से हमने जो है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिया है, मूल अधिकार लिया है अमेरिका के संविधान से। साथ ही साथ राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जाने वाला जो महाभियोग है, तो महाभियोग प्रक्रिया भी हम लोगों ने कहां से लिया है, ठीक है ना, महाभियोग प्रक्रिया भी अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, अब बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची जो है, ठीक है ना, समवर्ती सूची, इन दोनों का विचार हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। बात करें ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना, कहां से, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य छांटना है इसमें से। ठीक है, तो देखिए इसमें जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके बारे में चर्चा संविधान के भाग 4 में किया गया है, और यह भी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन ए है ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। और हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है ना, यह वाद योग्य है, ये बात पूरी तरीके से गलत है, यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात यह प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि हम, ठीक है, हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो यह प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो गया है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किसकी संतुष्टि या किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया था मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क में तथा अनुच्छेद जो है और अनुच्छेद 51 क में, ठीक है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। पहले ये, ठीक है, पहले मूल कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान में नहीं था, इसको स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है, 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर वो आंसर सी है, यानी स्वर्ण सिंह समिति। बात करते हैं अन्य ऑप्शन पे, तो जो बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात कही थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो बलवंत राय मेहता थे। और ये पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज का जनक कौन है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी बलवंत राय मेहता ही हैं। ठीक है, अशोक मेहता ने, ठीक
ठीक है, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की थी। द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात किसने किया था? अशोक मेहता ने। हमारा लास्ट ऑप्शन है केलकर समिति। तो केलकर समिति ने, ठीक है ना, टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत जीएसटी को लागू करवाया था, ठीक है ना। तो जीएसटी का विचार केलकर समिति का था, ठीक है। जीएसटी जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जून 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। तो जो केलकर समिति है इसने जीएसटी को लागू किया था। ये क्वेश्चन पेट के एग्जाम में, इस बार का जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल कब किया गया था? तो संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है, ठीक है ना, ये इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 1976। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? यानी कि मूल कर्तव्य का, ठीक है ना, प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि भाग 4 क में कहा गया है, ठीक है ना। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51 क के तहत, ठीक है ना, मूल कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाता है। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। भाग 3 में मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान है, मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में जो है वो नीति, भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि मूल कर्तव्यों को भाग 4 क में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मूल कर्तव्य जो है वो हमारा अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, और किस भाग के तहत? भाग 4 क के तहत दिया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें समान सिविल संहिता के बारे में बात किया गया है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो हमारे अनुच्छेद 44 के तहत है। अनुच्छेद 39 क में इसमें बात किया जाए तो यह है निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात अगर कोई, ठीक है, किसी केस को नहीं लड़ पा रहा हो गरीबी के कारण, तो सरकार उसको, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराएगी। यानी निःशुल्क विधिक सहायता हमारे अनुच्छेद 39 क में है। बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 40 में। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 51 क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाता है। देखिए 61वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। 61वां में बात करें तो 61 में मतदान की आयु जो थी 21 वर्ष से घटा करके मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ये अनुच्छेद संविधान संशोधन 61वां द्वारा लाया गया था, ठीक है। बात करें 44वां संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्या किया गया? हटा दिया गया था, और इसे लाया गया था 1978 में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 42वां संविधान संशोधन।
ये समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया था और ये हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये अनुच्छेद 39 में, ठीक है, 39 में उल्लेखित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका उल्लेख जो है वो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है और ये किया गया है अनुच्छेद 51 के तहत। इसके तहत ये बताया गया है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का, ठीक ना, को बढ़ाने का प्रावधान करेगा, ठीक, संविधान के, ठीक ना, कौन से भाग में, तो भाग 4 में। और भाग 4 कौन सा है, ठीक ना, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 39 क में जो है, ठीक है, यहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। निःशुल्क विधिक सहायता की बात अनुच्छेद 39 क के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य संविधान के, ठीक ना, जो संविधान में है मूल कर्तव्य वो किस देश से लिया गया है, तो हमारा जो मूल कर्तव्य है वो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसको कर लिया था। पिछले क्वेश्चन में उसमें बताया गया कि जो मूल कर्तव्य है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उसमें कुल कितनी थी, कुल 10 मूल कर्तव्य थे हमारे संविधान में, ठीक है। इसे बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये बात गलत है। इसे बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर नहीं बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था और कहा गया इस संविधान में, ठीक ना, अनुच्छेद 51 क के तहत इसे जोड़ा गया, तो ये भी बात क्या है, सत्य है, ठीक है। तो इसमें हमारा असत्य कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना, ये ऑप्शन सी जो है वो असत्य है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।